हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आपको अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है या कंसंट्रेशन टर्म्स करने हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि मोल कॉन्सेप्ट या कंसंट्रेशन टर्म्स करने के लिए हमें पहले बेसिक पर बहुत फोकस करना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमारा बेसिक्स खराब है। अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा तो आप खुद सोचिए कि भैया मोल कैसे निकलेगा, या मोलैरिटी के न्यूमेरिकल मोलरता, मोललता, मोलेंस, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम के न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा। तो फिर बाकी आगे का पढ़ना तो वैसे ही बेकार हो जाएगा। और बहुत बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे कंपाउंड के जो नेम्स होते हैं वही हमको पता नहीं होते क्लियरली उसको क्या बोलते हैं। तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाई चांस आपसे यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट या यूरिया की मोलैरिटी या मोलैलिटी फाइंड करने को आया और आपको यूरिया होता क्या है यही नहीं पता है, तो फिर आप क्या मोल कॉन्सेप्ट करेंगे? है ना? तो बेसिक्स चाहिए पहले कि आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। अब यहाँ मैं कुछ मोलर मास जो है कंपाउंड के ये और उसके बाद थोड़ा सा आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये कंपाउंड आपके मोस्टली 11th और 12th, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर एक क्लास के लिए नहीं है, केवल 11th के लिए नहीं है, ये 11th 12th दोनों के लिए है कि आपको इन कंपाउंड्स का अगर मोस्टली मोलर मास हो तो 11th 12th में मैक्सिमम आपको यही कंपाउंड उनकी मोलैरिटी, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन पूछता है। ठीक है, तो आपको अगर ये आ गया तो समझ लीजिए 11 12 के जो मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए कुछ एलिमेंट जैसे उनके आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए बहुतों के। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको कौन कौन से एलिमेंट है, उसको मोस्टली जो आप पढ़ लीजिए जो 11 12 दोनों कोर्स में काम आ जाएंगे और उससे आपका 11 12 कोर्स आराम से, ठीक है, हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। तो उसके लिए पहले देखते हैं, जैसे आपको देखिए पहले थोड़ा एसिड से शुरू करते हैं। कुछ बेसिक्स एसिड है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आपको नेम पता ही होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, दैट इज HCl। ठीक है, अब यहां पता है आपको हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन 35.5, टोटल आ गया 36.5। तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार HCl का मोलर मास दैट इज 36.5। दूसरा नाइट्रिक एसिड। अब बहुतों को नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ही पता नहीं होता, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, सुना है बस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो अब हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन, देखिए 3 है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, 16 ऑक्सीजन का मास होता है इनटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 16 3 जा 48, तो 48 प्लस 14 प्लस 1 50, दोनों मिला के दैट इज 63। तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड का मोलर मास दैट इज 63। अभी देखिए 12th में 11th में एक क्वेश्चन आएगा कि 69%, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, उसका मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। तो अगर आपको उसका मोलर मास ही नहीं पता होगा तो काहे की मोलैरिटी निकालोगे? तो पहले मोलर मास पता होना जरूरी है। ऐसे ही देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्या होता है, H2SO4, हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 into 4 दैट इज टोटल 98। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास दैट इज 98 होता है। ठीक है, उसकी मोलैरिटी आपको मोलर मास पता होना चाहिए तभी मोलैरिटी फाइंड कर पाएंगे। ऐसे ही फास्फोरिक एसिड, अब बहुतों को पता ही नहीं था फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। फास्फोरिक एसिड क्या है आपका, H3PO4, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वैसे H3PO4 फास्फोरिक एसिड। यहां पर कौन सा आयन है, दैट इज फॉस्फेट आयन, PO4 3 नेगेटिव, इसलिए 3 H जुड़े हैं। सल्फेट की कितनी होती है वैलेंसी, SO4 2 नेगेटिव, इसलिए 2 H जुड़े हैं। नाइट्रिक एसिड NO3 की वैलेंसी -1, इसलिए 1 H जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाइट्रेट आयन -1, सल्फेट आयन -2, फास्फेट आयन -3, इसलिए H3PO4। अब हाइड्रोजन 1 into 3 प्लस फास्फोरस 31 प्लस 16 into 4 टोटल 98। इसका मोलर मास भी सिमिलर टू H2SO4 दैट इज 98। तो H2SO4 और फास्फोरिक एसिड का मोलर मास सेम ही होता है, याद रखना दिमाग में। मीथेन CH4, कार्बन 4 हाइड्रोजन दैट इज मीथेन। ठीक है, गैस होती है मोस्टली। तो यहां पर कितना है मीथेन, कार्बन क्या है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 into 4 दैट इज 16, टोटल आ गया 16 आप। अब ऐसे ही जैसे यहां पर है देखिए नेक्स्ट, ये क्या है, दैट इज मेथनॉल। ठीक है, और मेथनॉल को ही कॉमन नेम में हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल एक कॉमन नेम आता है, मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। और आईयूपीएसी में मैथ एट प्रोप है ना। तो यहां पर मेथनॉल, मेथेन 1 कार्बन का अल्कोहल दैट इज मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल। फार्मूला CH3OH, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन कितने, देखो अब मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर थोड़ा डिफरेंस किया है कि 3 हाइड्रोजन यहां है 1, टोटल मैंने एक साथ ही ले लिया 4 हाइड्रोजन है। तो 1 into 4 दैट इज 4 और 16 एक ऑक्सीजन है दैट इज 32, टोटल कितना आ गया 32। 16 प्लस 4 प्लस 12
32 मोलर मास कितना आ गया मेथनॉल का, दैट इज 32। अब ऐसे एथेनॉल, ठीक है, CH3 C2H5OH एथेनॉल है आपका। तो एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल एथेनॉल, ठीक है। ग्रेन अल्कोहल, बहुत सारे नाम है, ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल और बहुत सारे नाम और आगे आप इसमें पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है ये वाला पॉइजनस है, ये ब्लाइंड कर देता है। तो आता है ना बहुत बार आता है, अरे जहरीली शराब पी गई यार मर गए बहुत सारे लोग, बिहार में आता है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, बहुत बीजेपी में बहुत जगह ऐसा आता है कि बिहार में या इधर जगहों में बहुत जगह जो होता है वो क्या करते हैं कंटेनर के अंदर बनाते हैं अवैध रूप से, एक तरीके से कह सकते हैं आप, कच्ची शराब कहते हैं जिसको। तो वो क्या होता है आप देखते हैं कि भैया वो जहरीली पॉइजनस, इसकी वजह से, इसकी वजह से मेथनॉल। और ये कौन सा है, ये एथनॉल है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, जिसको पी सकते हैं, इसको पीने से, ठीक है, आपका मरेंगे नहीं वाली बात है। अब वो बात अलग है कि क्या होता है क्या नहीं होता वो आपको पता है, बट यहाँ जो है इसको पीने से मरेंगे नहीं, ड्रिंकिंग अल्कोहल है। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनमें ये होता है, और ये वाला क्या है, ये पॉइजनस होता है, दैट इज पॉइजनस, इसको पीने से मर सकते हैं। तो ये क्या है आपका एथनॉल, थाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं। अब कार्बन 2 into 2 12, हाइड्रोजन 1 into 6 plus 16 टोटल दैट इज 46, 46 इसका मोलर मास आ गया। क्लोरोफॉर्म, पुरानी पिक्चरों में बहुत देखा था कि हीरोइन जब वो गुंडा हीरोइन को किडनैप करके ले जाता है तो एक हैंकी में क्लोरोफॉर्म सुनाता है और वो बेहोश हो जाती है ना। पहले के टाइम में क्लोरोफॉर्म सुनाओ बेहोश करो वाला हिसाब पहले मूवीज में बहुत होता था ऐसा, ठीक है। अब तो वही क्लोरोफॉर्म ही है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये एनेस्थेटिक होता है, ये आपका बहुत से हॉस्पिटल्स में पुराने टाइम में बेहोश करने के लिए आता था, प्रेजेंटली इसका यूज नहीं किया जाता है। नए टाइप के एनेस्थेटिक यूज होने लगे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टॉक्सिक भी है और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो अब जो है इस क्लोरोफॉर्म की जगह नए जो आपके एनेस्थेटिक्स हैं डॉक्टर्स को यूज करते हैं। तो पहले के टाइम में ये क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता था कि क्लोरोफॉर्म से गाओ बेहोश करो वाला, ठीक है, पुराने मूवीज में उस तरह के दिखा देते या हॉस्पिटल्स में भी इसका यूज किया जाता था ऑपरेशंस वगैरह में, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का आपका आईयूपीएसी नेम क्या है, ये क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम में आता है। आईयूपीएसी नेम इसमें देखिए 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरो है, तो ट्राई क्लोरोमेथेन, मीथेन का सब्स्टिट्यूट है, तो 3 क्लोरीन है, ठीक है। मीथेन में जो 4 हाइड्रोजन थे उसमें से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लाया गया, तब इसलिए, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म जिसको आप कहते हैं, इसका मोलर मास कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे दैट इज 119.5। ये मोलर मास निकल के आया आपका क्लोरोफॉर्म का। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप, नेक्स्ट है आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कहते हैं, सॉल्वेंट है ये बहुत अच्छा, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारे जो ये फेविबॉन्ड वगैरह वगैरह आते हैं ना, तो वो फेविबॉन्ड वगैरह हम लगाते हैं घर में तो ये स्मेल जैसी आती है बहुत अजीब सी, ठीक है, इनहेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको सूंघने में बड़ी आफत आ जाती है। वो क्या होती है, वो यही सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, ये सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं उसमें। तो ये क्लोरोफॉर्म ये है, और वैसे पॉइजन होता है लेकिन अब ऐसी चीजों को डिसॉल्व करने के लिए कोई सॉल्वेंट चाहिए, तो वहां पर ये सॉल्वेंट काम करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4, ठीक है। अब कार्बन 12 प्लस क्लोरीन 35.5 into 4 टोटल आ गया 154, कैलकुलेट करेंगे आप 154, ठीक है, ये इसका मोलर मास निकल के आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, किसमें होता है भैया एसिटिक एसिड, विनेगर में, ठीक है, विनेगर सुना होगा, ये चाउमीन मोमो में पड़ता है ना, सिरका खट्टा होता है जिससे व्हाइट व्हाइट डालते हैं, वो क्या है, वो सिरका है। सिरका क्या होता है, सिरका यही होता है एसिटिक एसिड, विनेगर, ठीक है, दैट इज एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, दैट इज आल्सो नोन एज एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछता है व्हेन एथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व ये समथिंग, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड फार्मूला क्या होगा, CH3COOH, यहाँ CH5OH था, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन का अल्कोहल था, यहाँ 2 कार्बन का एसिड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड, जैसे एथेनॉल था वैसे एथेनोइक एसिड, या कॉमन नेम क्या है एसिटिक एसिड। अब कितना आया है इसका मोलर मास, कार्बन, अब देखो मैंने क्या करा, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन, 2 कार्बन एक साथ ले लिए 12 into 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4 एक साथ ले लिए 4, ऑक्सीजन कितने बचे 2, 16 into 2 टोटल मोलर मास कैलकुलेट किया दैट इज 16, ओके। ऐसे दूसरे देखते हैं, और आगे को और देखिए उससे आगे देखते हैं अब। तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिका, फॉर्मिका लैटिन वर्ड में चींटी को बोलते हैं, तो चींटी के जो डंक में एसिड होता है उसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड वही है, मैथनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, एक कार्बन का एसिड है इसलिए मैथनोइक एसिड। इसका मोलर मास कितना आएगा, इसमें हाइड्रोजन 1 है प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 into 2 प्लस 1, ठीक है, 1 12 16 32 और 1 टोटल मिलाकर क्या आ गया 46, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऐसे ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पता ही होगा नॉर्मली, इसका कैल्शियम 40 12 16 into 3 टोटल आएगा 100 कैल्शियम कार्बोनेट का। ध्यान रखिए अगर न्यूमेरिकल में बहुत जरूरत पड़ेगी। सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट क्या होता है Na2SO4, ठीक है, इसका भी आप ऐसे निकालेंगे, टोटल आया 142, ठीक है। ऐसे ही आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 टोटल 106। ऐसे ही आपका कास्टिक सोडा, देखो नाम इसीलिए लग रहा हूं मैं, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा बोला जाता है इसको। इसका कितना आएगा आपका, इसका आ जाएगा आपका 40 NaOH का। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा, 10th में पढ़ा होगा, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, मास निकालेंगे दैट इज 84। उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है इसलिए HCO3 एक लगा, ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए HCO3 कितने लगे, 2। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मास आएगा 162, कैलकुलेट कर लेंगे आप। उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाया है कभी पोटेशियम क्लोराइड, सुना तो क्या ही होगा, बहुत कम सुना होगा पोटेशियम क्लोराइड, लेकिन खाया होगा। इसको बोलते हैं सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, ठीक है। जो सेंधा नमक आता है मार्केट में, ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी नमक की कौन सी होती है, सेंधा नमक। NaCl सबसे गंदा नमक होता है, क्यों होता है, क्योंकि जितना सीवेज हमारे घरों का निकलते समुद्र में जाता है, ठीक है, वहां से नमक निकाला जाता है, तो इसलिए उस नमक को गंदा माना जाता है बहुत। इसीलिए आपने देखा होगा जो व्रत फास्ट वास्ट होते हैं उसमें जो पुराने समय के लोग हैं वो नमक नहीं खाते थे, क्यों, क्योंकि उसको इम्प्योर माना जाता है, ठीक है, सारी गंदगी जाके वहां गिरती है। और ये जो सॉल्ट होता है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, आप देखो बहुत से लोग व्रत वगैरह रखते हैं जब नवरात्रि वगैरह में, तो सेंधा नमक से बनी चीजें खा लेते हैं, क्योंकि सेंधा नमक क्या है, एक प्योर क्वालिटी का नमक है, इसको अच्छा नमक माना है। फिर काला नमक आता है, ब्लैक सॉल्ट, और उसके बाद आता है NaCl कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। अब क्या होता है कभी कभी बच्चे लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हैं ना, तो वहां लैब में सर कहते हैं कि सॉल्ट, बेटा सॉल्ट लीजिए, तो बच्चों के दिमाग में आता है सर नमक लेना है, नमक नहीं, और जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो आप वहां लैब में यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर सॉल्ट्स, वो सब सॉल्ट कहलाते हैं। सॉल्ट का मतलब नमक नहीं, कॉमन सॉल्ट का मतलब नमक है। तो ये क्लियर रखिए कि कॉमन सॉल्ट नमक होता है, सॉल्ट नहीं, सॉल्ट जो भी इनऑर्गेनिक आपके कंपाउंड्स हैं, दे आर सॉल्ट, मोस्टली उसको सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बच्चों को क्लियर नहीं होता। अब नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड, जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं हम, सेंधा नमक, दैट इज KCl, कितना होगा मास 74.5 निकल के आएगा, पोटेशियम 39 प्लस क्लोरीन 35.5, तो ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट, C6H6, ठीक है, कार्बन 12 इंटू, ठीक है, 6 हो जाएगा, 72 प्लस 6 78। अब यहाँ आते हैं थोड़ा सा, यूरिया बॉडी से निकलता है NH2CO NH2 यूरिया, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास कितना आएगा, दैट इज 60, यूरिया का मोलर मास भी 60 होता है। नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 2, ऐड कर देंगे दैट इज 60। इथाइल, देखिए इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, इथेन 1 टू डाइऑल भी बोलते हैं इसको यूपीएससी में, इथेन 1 टू डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये दो ऑल लगे इसीलिए डाइऑल भी कहते हैं, ये ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसका मास कितना निकल के आएगा, दैट इज 62, कार्बन 2 है तो 12 into 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 ये है 3 4 5 6, ठीक है, या एक साइड का कैलकुलेट कर देखिए, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 into 2 दो ये हो गए, ठीक है, 12 प्लस आपके टोटल हाइड्रोजन 3 15 और 16 टोटल 31 हो गया, 31 इस हिस्से का है तो 31 इस हिस्से का भी होगा, दैट इज 62, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉलिन, टॉलिन क्या है, फॉर्मूला है, ये क्या है, C6H6 था, बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे तो C6H5CH3 है, टोटल इसका निकालेंगे दैट इज 92, ठीक है, कितना जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा C आपका 7 H 5 यहाँ थे और 3 हो गए 8, आपका ये आ गया C7H8, तो इसका मोलर मास निकालेंगे दैट इज 92। अब उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, मास निकल गया पोटेशियम 39 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 टोटल 56। ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम चीनी, चीनी ये होता है सुक्रोज, चीनी बोलते हैं सुक्रोज, शुगर। ग्लूकोज क्या है, दैट इज C6H12O6 180, निकालेंगे कार्बन 12 into 6 हाइड्रोजन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 into 6 टोटल आएगा 180, ये ग्लूकोज का है मोलर मास, दिमाग में बैठा लीजिए ग्लूकोज 180, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बहुत कुछ आता है क्वेश्चन में 11 से लेकर 12 तक का, तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि ग्लूकोज का मोलर मास दैट इज 180, सुक्रोज 342, ठीक है, सुक्रोज चीनी जिसको बोलते हैं शुगर, C12H22O11, C12 into 12 144 प्लस हाइड्रोजन 22 प्लस 16 into 11 टोटल दैट इज 342 मोलर मास। ऐसे ही अब आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl, बहुत बार आता है कभी कभी,
हमें पता ही नहीं होता यार इसका मोलर मास क्या होगा। सिल्वर का कितना होता है, दैट इज 188 प्लस 35.5, टोटल निकल के आ जाएगा 143.5। ठीक है। नेक्स्ट अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट। अमोनिया NH3 14 प्लस 3 17 मोलर मास। ठीक है। तो इस तरीके से और भी जो आपके कंपाउंड्स है कुछ, उसके मोलर मास कैलकुलेट करिए एंड उसके नेम भी पढ़िए, तब आप क्या कर पाएंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन या कुछ भी न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कर पाएंगे। अदरवाइज आपको नेम ही नहीं पता होगा, अगर पेपर में आ जाएगा यूरिया को डिसॉल्व किया 20 ml में, कैलकुलेट मोलैरिटी। ठीक है, 200 ग्राम पानी में यूरिया डिसॉल्व किया 5 ग्राम, बताइए मोलैरिटी। अब आपको यूरिया का फॉर्मूला ही नहीं पता है, मोलर मास ही नहीं पता है, क्या निकालेंगे। तो पहले कंपाउंड्स और उनके मोलर मास आपको पता होनी चाहिए। ऐसे और को भी निकालिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल करेंगे उनमें ये चीजें आती रहेंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।